लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, NI30 स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच डिस्कस करने वाला हूँ डिटरमिनेंट का। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की ओर। हमारा पहला टॉपिक है एडवेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एडवेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कल हम इसमें डिस्कस किए थे कि आपको हम बताए थे कि एक दूसरे से रिलेशन रहता है। हर किसी इंसान का हो, चाहे हमारा मैथ से है, तो हर किसी आदमी का किसी न किसी से रिलेशन रहता है। जैसे कि मेरा रिलेशन मेरे माता पिता से है, उनका रिलेशन उनके माता पिता से है, या अब जो मेरा रिलेशन होगा वो मेरे बाल बच्चे से होगा। उसी प्रकार से इसका भी एक रिलेशन होता है। जैसे एडवेंट्स को पढ़ने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि एडवेंट्स में किसका यूज होता है। एडवेंट्स किसका एक रिवर्स, एडवेंट जो है हमारा एक कोफैक्टर का रूप है। कोफैक्टर को ही सॉल्व करके हम एडवेंट्स निकालते हैं। और कोफैक्टर किसका रूप था? एक माइनर मैट्रिक्स का। उसी प्रकार से हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एडवेंट्स किसका रूप है। तो एडवेंट्स बेसिकली एक कोफैक्टर है। कोफैक्टर का ही क्या है? ट्रांसपोज। यदि कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है? एडवेंट्स आ जाता है। कोई कुछ बता देते हैं एडवेंट्स का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होता है। एडवेंट्स को कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं ADJ उपमिलौट, और यहाँ पर जिसको लिख रहे हैं चाहे मैट्रिक्स ए हो सकता है, मैट्रिक्स बी हो सकता है, मैट्रिक्स सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इसका क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन हो गया आपको ये एडवेंट्स का। तो एडवेंट्स को लिखेंगे कैसे? तो आपको सिंपल, आपको इससे पहले कल जो बताए थे, तो पहले आप एक चीज देख लीजिए। एक मैट्रिक्स देते हैं आपको, ये बराबर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसका जो हम कल आपको बताए थे, इसका कोफैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए बताया था आपको कि पहले तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट आप करते हैं। कोफैक्टर देख लीजिए, कोफैक्टर को कुछ रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, और इसको जब लिखते हैं तो आप कोफैक्टर बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर A11 होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा, फिर A12 होगा, सॉरी A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, फिर A31 होगा, A32 होगा और A33 होगा। तो ये जो हमारा वर्क हुआ कोफैक्टर निकालना, ये हम निकाल किसके ले रहे हैं? ये निकाल रहे हैं हम एडवेंट्स के लिए। एक दूसरे से रिलेशन हो रहा है, तो कोफैक्टर का क्या बोले हम? एडवेंट्स बराबर आप लिख सकते हैं एडवेंट्स ऑफ ए बराबर आप लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, यानी कि एडवेंट्स जो निकाल रहे हैं वो किसका ट्रांसपोज होना चाहिए? कोफैक्टर का। तो आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर एडवेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज, यानी कि इसको पहले लिख लीजिए A11 A12 A13 A22 सॉरी A21 A22 A23 फिर A31 A33 सॉरी A32 फिर A33। तो हमारा जो ये बना, अब इसका क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोज। क्या बोल रहा है यहाँ पर? ट्रांसपोज। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का फंडा सिंपल था कि ट्रांसपोज बोल रहा था कि रो को कॉलम में कर दो और कॉलम को रो में कर दो। तो यहाँ पर कर देते हैं इसको, इसका जो रो है वो कॉलम में गिर जाएगा। यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा? A11 फिर ये वाला रो कॉलम में चला जाएगा, ये रो इस कॉलम में आ जाएगा। A12 हो गया, फिर A21 होगा, फिर A31 होगा, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में A12 होगा, A22 होगा, A32 होगा। सेकेंड रो को हम क्या कर दिए? सेकेंड कॉलम में डाल दिए। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में डालेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? A13 है, फिर A23 है, फिर A33 है। ये जो हमारा मैट्रिक्स बना है,
ये हमारा फाइनल एडजेंट्स निकलता है। एडजेंट्स निकालने का तरीका आपको पता चल गया। पहले किसी भी मैट्रिक्स जो भी दिया रहेगा, पहले तो आपको सबसे बड़ा रूल, अगर आप डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ एक ही होता है, वो है एडजेंट्स डिफाइन करना। क्यों? एडजेंट्स में हमको एडजेंट्स निकालने से पहले हमको दो प्रोसेस क्लियर करना रहता है। पहला होता है उसमें माइनर निकालना, फिर माइनर से कोफैक्टर जाना, और फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेकर के एडजेंट्स निकालना। तो सिंपल यदि कोई क्वेश्चन दिया गया कि एक एग्जांपल लेते हैं आपको कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है एक इस प्रकार से, एक मैट्रिक्स इस प्रकार से 2 3 4 1 2 1 1 1 1, सिंपल ये ताकि सॉल्व करने में आसान हो। ए दे दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, अब इसका क्या निकालना है? ए दिया हुआ है, देन फाइंड द एडजॉइंट्स ऑफ ए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया? एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालिए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालेंगे कैसे? तो एडजॉइंट्स निकालने से पहले आपको माइनर निकालना बताते हैं। तो माइनर पहले निकालेंगे, फिर माइनर के बाद कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का ट्रांसफर लेकर के एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो माइनर निकालने का तो सिंपल तरीका है। तो माइनर का रिप्रेजेंटेशन आपको एम बताए थे, तो इसमें आप दिख रहा है इधर आपको इससे इसको रिलेट कीजिए। तो पहला A11 है, ध्यान से यहाँ पर पहले आ जाएगा M11 और M11 देख लेते हैं। M11 तो आपको इसको देखना है, तो जब ये देखते हैं तो इसको हटा देते हैं, और उसके बाद जो बच गया इसको हटा देंगे। तो हटाते कैसे थे? जो इसके सामने में आएगा और जो इसके परपेंडिकुलर आएगा उसको हटा देंगे, जो बच गया उसका वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसको आप हटा देते हैं तो क्या बचेगा? यही 4 एलिमेंट बच रहा है ना। कि ये जब हट गया, ये वाला हट गया, फिर ये वाला उसके परपेंडिकुलर था, वो दोनों हट गया, तो बीच में जो बचा उसी का हम क्या करते हैं? वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, बचा क्या आपको? 2 बचा, 1 बचा, फिर क्या बचा? 1 और 1 बचा। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। जो वैल्यू आएगा वो आपको माइनर आएगा, और सिंपल उसमें एक थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो हमारा फिर क्या बन जाएगा? कोफैक्टर आ जाएगा। पहले आप इसका निकाल लीजिए। तो आपको बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले डायगोनल फिर एंटी डायगोनल। डायगोनल आपको 2 गुना 1 कितना होगा? 2, फिर एंटी डायगोनल जाने से पहले माइनस और माइनस का साइन, तो फिर ये 1 1 को गुना करने पर 1 के यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल गया? 2। माइनर ऑफ M11 निकल गया। फिर माइनर ऑफ 1 2 निकालेंगे। 1 2 ये होता है। अब जब आप इसको ले रहे हैं तो इसके सामने में जाएगा और इसके परपेंडिकुलर जो वो दोनों मैट्रिक्स यानी कि वो सभी एलिमेंट्स का वो हट जाएगा, और जो बच गया उसको निकालेंगे। तो इसके सामने में ये आ रहा है और ये वाला आ रहा है, तो इसको हटा देंगे। ये 1 और ये दोनों बच गए। क्या क्या बच गया? 1 1 और 1 1, यानी इसका वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगा आपको? 1 -1 यानी कि 0, क्योंकि डायगोनल का मल्टीपल इतना ही आएगा तो 0 आ गया। फिर अगला आता है हमारा M13 हमारा ये होता है, इसको और इसके परपेंडिकुलर में जाएगा, उसको हटाएंगे तो ये दोनों हट जाएगा, तो बचा ये ऊपर वाला 4। तो बचा क्या इसमें? 1 2 और फिर 1 1। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो सॉल्व करने पर पहले डायगोनल तो 1, फिर माइनस करेंगे, 2 गुना 1 तो 2। अब दोनों में देखिए बड़ा कौन है? 2 बड़ा है तो उसका चिन्ह लिखेंगे, बड़ा से छोटा घटा देंगे तो 1 बचेगा। फिर अगला आता है हमारा M21 हमारा ये होता है। M21 इसको निकालने के लिए तो आप इसके सामने जो आ रहा है उसको एलिमेंट को हटाएंगे, और उसके परपेंडिकुलर में जो आता है उसको हटाइए। तो इसको हटा देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, दोनों साइड वाला ये 4 जो बच रहा है 3 4 1 1। सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व जैसे ही इसको करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा? ये वाला लिए थे, ये और ये गया, हाँ ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 3 माइनस में 3 गुना 1 3 होगा, एंटी डायगोनल में 4 हो गया, जो ज़्यादा उसका चिन्ह लेके, और 4 से 3 1 बचा, सिंपल। अगला था हमारा M22 ये होता है। इसके सामने में जो आ रहा है इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, उसको हटाएंगे तो ये और ये आएगा, ये बीच वाला और ये वाला हटेगा, ये बीच वाला और ये वाला, तो बच गया बाहर के ये दोनों और फिर ये दोनों। बचा क्या? बच गया हमको 2 4 1 1। सिंपल सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा, माइनस इधर से करेंगे तो 4 आएगा, जो ज़्यादा उसका चिन्ह लेके 4 से 2 गया 2। अब आ गया अगला बच गया हमारा M23 निकालने के लिए ये वाला टर्म आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर और इसके लाइन में, तो ये वाला और ये वाला हट जाएगा, तो बचा ऊपर का ये 2 4, यानी कि 2 3 बचा, फिर 1 और 1 बचा। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या बन गया? ये 2 गुना 1 तो 2 हो गया, और एंटी डायगोनल माइनस होगा तो 3 बराबर हो गया, जो ज़्यादा उसका चिन्ह उसमें से छोटा वाला घट गया। M23 भी निकाल लिए। अब आते हैं हम निकालने के लिए M31 ये होता है। तो इसको देखिए, इसके लाइन में ये एलिमेंट आ रहा है और ये वाला, तो ये और ये दोनों, ये लाइन वाला और ये वाला हट जाएगा, तो बचा क्या? ये 4।
कौन कौन बच रहा है यहाँ पर? बच रहा है 3, 2 और 4, 1। डायगोनल मल्टीपल करेंगे तो 3 माइनस एंटी डायगोनल तो 8, जो ज़्यादा उसका चिन्ह 8 से 3 गया 5। फिर आता है हमारा M32। M32 पे आते हैं। M32 हमारा ये होता है, इसके सामने में ये एलिमेंट और ये वाला, तो ये वाला हट जाएगा और इसके बीच वाला हट जाएगा, तो बचा ये ऊपर वाला 2 और ये 2, यानी कि बच गया 2, 1, 4, 1। सॉल्व करेंगे इसको। डायगोनल पहले मल्टीपल 2, फिर माइनस में एंटी डायगोनल, तो माइनस में कितना आ गया 4, तो सॉल्व करेंगे इसको, आएगा माइनस में 2। फिर आ रहा है लास्ट हमारा बच गया M33 बचा। M33 यही होता है, M33 में ये आएगा और ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर और ये लाइन में दोनों हट जाएगा। बचा कितना? यही 4, 2, 3 बचा और 1, 2 बचा, 2, 3 और 1, 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व किस प्रकार से करेंगे? तो क्रॉस मल्टीपल पहले करेंगे, जो डायगोनल में आ रहा है, तो 4 हो गया डायगोनल में, एंटी डायगोनल में 3, तो बचा कितने यहाँ पर? 1। अब देखिए, हम तो क्या निकालिए? माइनर निकालिए। अब माइनर से कोफैक्टर आपको बताए थे कल, कोफैक्टर ए मान लीजिए A11 के लिए आपको बताए थे माइनस, और यहाँ पर आता है आई और जे। यहाँ पर मान लीजिए आई और जे, तो आपको सिंपल एक चीज बताए थे, जब आई प्लस जे, यहाँ पर देख लीजिए, जब आई प्लस जे करते थे, यदि ये इवेन आता है, इवेन आएगा तो पॉजिटिव करेंगे, और इसका जब जोड़ ऑड आ गया तो उसको हम नेगेटिव कर देते थे। तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपल, तो कोफैक्टर में यहाँ पर यहीं से निकालते हैं कोफैक्टर इसका, कोफैक्टर A11 निकालेंगे। तब देखिए 1 और 1 क्या होता है, तो सिंपल यहाँ पर लिखते भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। -1 के पावर 1 + 1, और इंटू में यहाँ पर जो हुआ कितना हुआ? 2। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। और जब किसी भी नेगेटिव के पावर में इवेन सिंगल चला जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा आपको? 2। सिंपल इसका निकालेंगे A12 कैसे निकालेंगे? तो फिर यहाँ पर माइनस लिखेंगे और इसके पावर में फिर 1 + 2 करेंगे, और इसका जो कोफैक्टर आया है, इसका जो माइनर आया है उसको यहाँ पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जब किसी भी नेगेटिव चार्ज पर ऑड संख्या, ऑड आ रहा है ना, 1 + 2 कितना होता है? 3, और 3 हमारा ऑड में आता है, तो ऑड आएगा तो इसका साइन लेंगे माइनस का, और माइनस में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? पूरा 0। फिर यहाँ से आते हैं A13 पे, A13 निकालेंगे, फिर माइनस लिखेंगे और इसके पावर में क्या करेंगे? 1 + 3 करेंगे। 1 + 3 जब करते हैं और फिर लास्ट में कोफैक्टर को लिखते हैं -1। अब देखिए इन दोनों का जोड़ क्या आ रहा है आपको? इवेन आ रहा है, 3 और 1 जोड़ते हैं 4 आ रहा है। और किसी भी निगेटिव चार्ज पे, किसी भी निगेटिव संख्या पे यदि पावर में इवेन आता है तो उसका साइन क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर पहले से -1 था, तो फाइनल में भी कितना होगा? -1 ही होगा। फिर आता है ये हमारा, इसको कैसे करेंगे? तो फिर ये आता है A21 में कैसे करेंगे? A21 सिंपल होगा कि इन दोनों का पहले तो -1 के पावर क्या करेंगे आपको? तो 2 + 1 करेंगे, और इसका जो कोफैक्टर माइनर आ चुका है उसको रखेंगे यहाँ पर, फैक्टर नहीं सॉरी माइनर आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके पावर में इवेन आ रहा है, इवेन या ऑड, 2 + 1 क्या होता है? इवेन या ऑड? ऑड होता है। ऑड होने पर साइन क्या बन जाता है? नेगेटिव का, और नेगेटिव मल्टीपल होगा फिर क्या होगा? पॉजिटिव, और 1 आ गए क्योंकि मल्टीपल 1 ही होगा। फिर यहाँ से A22 निकालते हैं। A22 कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, फिर -1 के पावर में क्या करेंगे? 2 + 2 करेंगे, और यहाँ पर जो कोफैक्टर आ चुका है उसको लिखेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 और 2 को ऐड करेंगे कितना होता है? 4, और 4 होता है हमारा इवेन होने का कारण ये साइन हो गया प्लस, तो यहाँ पर बचा सिर्फ ओनली में -2, और -2 में 1 से गुना करने पर -2 ही होगा। सिंपल, उतना सोचना नहीं इसमें। फिर आ जाता है हमारा A23 में सॉल्व कैसे करेंगे? फिर -1 लिखेंगे, -1 के पावर में 2 + 3, यही दोनों का योग करते हैं, मतलब जोड़ करते हैं। फिर इसका जो कोफैक्टर माइनर आ चुका है उस माइनर को लिखेंगे। इन दोनों का जोड़ देखिए, इवेन आ रहा है कि ऑड? इन दोनों का जोड़ आ रहा है हमको ऑड आने के बाद ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव बनेगा, ये भी ऑड आने पर ये माइनस, फिर ये भी माइनस है। माइनस क्या हो गया? यहाँ पर गुना का साइन है ना, तो माइनस क्या हो गया? गुना में प्लस हो गया, और 1 है तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर आइए, फिर यहाँ से आता है हमारा A31 कैसे करेंगे? A31 जो आया, फिर यहाँ पर लिखेंगे -1, और इसके पावर में 3 + 1, 3 + 1 क्या होता है? फिर 4 हो जाता है, और 4 हो गया हमारा इवेन। और यहाँ पर जो है उसको लिखेंगे जो इसका माइनर आ चुका है -5, ये हो गया इवेन, और ये तो -5 है तो ये तो पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, और 5 को 1 से गुना करने पर भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। सिंपल। फिर आते हैं इस पे A32 में क्या करेंगे? फिर वही सिंपल, -1 के पावर फिर 3 + 2
इंटू में इसका जो माइनर आ चुका है -2, तो 2 और 3 को जोड़ते हैं तो ऑड आता है ना, क्योंकि 3 2 5 होता है, 5 ऑड है, तो ये हो गया माइनस का साइन यहाँ पर होगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर भी क्या बना देगा फिर प्लस में 2 आएगा, क्योंकि 2 का 1 से मल्टीपल 2 ही होता है। लास्ट हमारा बच गया A33 कैसे निकालेंगे, फिर -1 लिखेंगे और इसके पावर में इन दोनों का सम 3 + 3, और जितना इसका माइनर आ चुका है 1, अब देखिए 3 3 कितना होता है 6, 6 हमारा क्या आता है इवन होने पर ये हो गया प्लस, और ये तो सिंपल प्लस है, 1 को 1 से गुना करने पर 1 है। तो हम पूरा सॉल्यूशन करने के बाद हमने यहाँ से क्या निकाल लिए, कोफैक्टर निकाल लिया। अब कोफैक्टर हमारा निकल गया तो एडजॉइंट्स आसान है निकालना। तो जो इधर आप इधर से कुछ साफ करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा, ले लिए होंगे आई होप। आइए कोफैक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद एडजॉइंट्स या बात करेंगे। देखिए कोफैक्टर किस प्रकार से लिखे हैं, तो कोफैक्टर में लिखे हैं हम, अब देखिए A11 तो पहला जैसे वैसे लिखेंगे 2 है, फिर A21 कितना है 0 है, A21 कितना है 0 है 0, फिर कितना है -1, लिखते जाइए जैसे है। फिर A21 देखिए A21 में A21 कितना है +1, तो +1 लिखेंगे। फिर अगला वाला देख लीजिए -2 है, सिमिलरली सॉल्व करते हैं जिससे हमको लिखने में आसान हो रहा है। फिर देखिए लास्ट वाला -5 है, फिर 2 है, फिर 1 आ गया, तो ये हमारा कोफैक्टर निकला। क्या निकला, कोफैक्टर निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट्स। एडजॉइंट्स क्या बोल रहा हूँ, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लो, हमको प्राप्त कर लो। एडजॉइंट्स क्या बोल रहा था, एडजॉइंट्स बोल रहा था तुम कोफैक्टर निकाल लो और उसका ट्रांसपोज कर दो, फिर हम निकल के आ जाएंगे, तो सिंपल वही बात है। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए बराबर क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे पहले 2 1 -5 0 -2 और 2, फिर -1 1 और 1, और इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो रो जो उसको कॉलम में डाल दीजिए, तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 0 -2 और 2, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में तो -1 1 और 1, तो फाइनल हमारा एडजॉइंट्स निकल के आ गया। तो ये हमारा पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, एडजॉइंट्स को यहाँ से निकाल दिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको एडजॉइंट्स निकालने के लिए एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ढेर सारा क्वेश्चन है, आप इस बेस से बनाइएगा तो आपको आसानी से वो क्वेश्चन सारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, तो एडजॉइंट्स इतना समझ में आ गया। अब एडजॉइंट्स के कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए कि एडजॉइंट्स में कैसे कैसे प्रॉपर्टी यूज होता है, तो इतना समझ में आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं पूरा 1 मिनट। अब देखिए हमारा बारी है, इसका प्रॉपर्टी पे देखिए। अब इसका प्रॉपर्टी में कुछ आता है इस प्रकार से, मान लीजिए कि जब किसी एडजॉइंट्स के साथ कोई और मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ने उसी मैट्रिक्स का, जैसे एक मिनट, एडजॉइंट्स ऑफ ए दिया है और इसके साथ इसी मैट्रिक्स का मल्टीपल दिया है, तो ये जो बन के आता है, या इसका रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स मतलब पहले वाला को बाद में, बाद वाला पहले में, तो मतलब ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए लिख दीजिए। इन दोनों का मतलब बराबर है, और ये दोनों आता है ए के डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के बराबर आता है। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी हो गया। और कुछ प्रॉपर्टी ये आता है, यदि किसी एडजॉइंट्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, यदि किसी एडजॉइंट्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे होता है, आप सिंपल उसका लिखिएगा, डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट्स ऑफ ए का क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। यदि इसका डिटर्मिनेंट पूछे तो आप सिंपल लिखिएगा, ए का डिटर्मिनेंट लीजिएगा और इसके पावर में n-1 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, n-1 कर दीजिएगा। तो वो कैसे करेंगे, आपको इसमें सिंपल दिख रहा है। और ये n क्या होता है, n होता है ऑर्डर, ये क्या होता है
ऑर्डर। और आप हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो हमारा चल क्या रहा है, ये चल रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर तो दोनों का बराबर होता है, क्योंकि 3 3 बाई 3 का था, तो यहाँ पर 3 बाई 3 करेंगे तो ऑर्डर में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3, और 3 में से घटाने कितना आ जाएगा 2। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो ए का डिटरमिनेंट का n-1 होता है, सिंपल। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इसके। ये हो गया एडजॉइंट्स का कुछ प्रॉपर्टी। एडजॉइंट्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी आता है, बट उतना आगे हम लेंदी तक जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा लेंदी है नहीं। तो एडजॉइंट्स का प्रॉपर्टी इतना ही है। अब हमारा आता है इसी पे क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसको पहले आपको वो आता है कुछ एप्लीकेशन। क्या आ रहा है अगला चीज, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। हमारा ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में कुछ ज़्यादा लेंदी चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन करते थे क्लास 10th या 12th में। 12th में कुछ क्वेश्चन किए, बस 10th में आप सिंपल सॉल्व किए थे कुछ इस प्रकार से, x + y बराबर 1, x + y बराबर कोई संख्या दिया रहे और इधर फिर 2x + 3y बराबर कोई क्वेश्चन दिया रहे। अब इसको सॉल्व जो करते थे आप, इसमें इसका प्रॉपर्टी चलता था। इसमें इसको सॉल्व करने का 3-4 प्रॉपर्टी था, जैसे कि आप इसको विलोपन विधि सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि कर सकते हैं, बहुत सारा ऐसा प्रोसेस था कि जिसको आप सॉल्व करते हैं। बट आज जब हम इसको इस प्रकार से है तो दो का रहता तो आप आसानी सॉल्व करते। इसमें 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, उससे भी ज़्यादा 5 का भी हो सकता है। हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, उसके बारे में हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। एक चीज़ एडजॉइंट्स में थोड़ा सा एक सिंपल चीज़ था जो ट्रिकी चीज़ था। एडजॉइंट्स में क्वेश्चन आता है आपको, जैसे अगर 2 बाई 2 ऑर्डर करा तो आप सिंपल देख लीजिएगा। जब यहाँ पर A11 लिखे और A12, फिर इधर पर A1 A21 और यहाँ पर A22, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है, ये एडजॉइंट्स का है। एडजॉइंट्स, इसका एडजॉइंट सिंपल होता है, आपको क्रॉस में जो क्रॉस नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डायगोनल में जो एलिमेंट है, ये आपको दिख रहा है डायगोनल में, ये डायगोनल में जो है ना इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स मतलब उल्टा दीजिए, इसके पोजीशन पर इसको और इसके पोजीशन पर इसको डाल दीजिए। तो आप इसका एडजॉइंट्स इस प्रकार से कुछ बता सकते हैं, थोड़ा भी याद आ गया इसलिए हम आपको बोल देते हैं। तो इसका जो आप लिखिएगा, ये कुछ क्या है, तो इसको जो लिखिएगा इसको क्या बोले, रिवर्स कर दीजिए। मतलब A11 की जगह पर A22 को रख दीजिए, रिवर्स कर दीजिए A22, और यहाँ पर आ गया A11। और डायगोनल में जो है, एंटी डायगोनल में जो, तो उसमें चिन्ह बदल दीजिए। क्या कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए। तो एक एग्जांपल आपको सिंपल दिखा, जैसे यहाँ पर आपको दिखा दें, ये 2 है, 3 है, 4 और 5 है। तो जब आप इसको लिखिएगा, ये तो आपको A11 हो, मान लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करते था, A11 को लीजिए। A11 को कैसे लिखेंगे, तो आप इसके सामने जो एलिमेंट उसको इसके सामने और इसके परपेंडिकुलर उसको हटा देते हैं और जो बचता उसको लिख देंगे, यानी कि यहाँ से आप A11 लिख सकते हैं 5। और फिर आपको क्या करते हैं, फिर जो बच गया फिर अगला लिखते हैं, इसको लिखेंगे। तो इसको लिखने के बाद तो इसके लाइन में और इसके परपेंडिकुलर जाता है, उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद जो बच गया तो आने के यहाँ से A12 आ गया आपको 3, और फिर आप इसको लिख लिए, इसको लिखे थे ये होगा 2, फिर इसको लिखेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये लाइन और ये लाइन गैप होगा, फिर बच गया 4, यानी कि A21 में आपको क्या आ गया 4, और फिर आ गया आपका ये A22 में आप क्या कीजिएगा, फिर A5 को लीजिएगा, तो ये वाला लाइन, तो इसके लंब चलेंगे तो ये वाला लाइन गायब हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम छोड़ चुके हैं, क्या छोड़ चुके हैं, इसका साइन इवेन है, इन दोनों का जोड़ क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो माइनस का साइन, इवेन है तो प्लस हो गया, ऑड है तो माइनस का साइन, इवेन है तो प्लस, सिंपल। आप जब इसको लिखते हैं तो कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखेंगे पहले 5, फिर माइनस में 4, फिर माइनस में 3 और फिर 2। और देखिए इसको गौर से, थोड़ा सा गौर से देखिए, ये दोनों आपको लगभग सेम दिख रहा है, सिर्फ चेंज किया। हम निकाल क्या है एडजॉइंट्स में इसका फिर क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दीजिए इसका, ट्रांसपोज जैसे कीजिएगा तो ये 5 और -3 आ जाएगा इधर, और ये वाला चला जाएगा -4 और 2 इधर। तो अब दिख रहा है आपको, इसके डायगोनल में जो एलिमेंट है, डायगोनल में जो एलिमेंट है उसको क्या करते हैं, रिवर्स किए। 5 की जगह पर 2 दिए, 2 की जगह पर 5 कर दिए, यानी कि यहाँ से हम बोल दें A11 की जगह पर A12 को रख दिए, और A11 की जगह पर A22 की जगह पर A11 को रख दिए, सिंपल।
मतलब एंटी डायगोनल एलिमेंट है उसमें सिर्फ माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A21 और यहाँ पर माइनस में A2 A12 A12। तो वही बात हुआ, ये एग्जाम्पल हो गया इस पे सिंपल। हम लोग का प्रॉपर्टी चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो इसमें आपको हम बोल रहे थे कि किसी प्रकार से कोई समीकरण दिया रहे, कोई जब समीकरण दिया रहता है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसका सॉल्व करने का कोई ज़्यादा लंबा फंडा नहीं है। इसको लिखने का कुछ तरीका इस प्रकार से है, इसको आप ax = b, ax = b इस फॉर्म में आप यहाँ पर जो कोई चीज़ दिया रहेगा, यानी कोई समीकरण दिया रहेगा, यानी कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से आप x y z या p q r जो भी दिया रहेगा उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं 3 ऑर्डर का फिर लेकर के पहले तो लिख सकते हैं x + y + z, या हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी देगा इसके साथ, तो यहाँ पर a1 मान लेते हैं, यहाँ पर b1 मान लेते हैं, यहाँ पर c1 मान लेते हैं और ये रहा होगा d1 के जगह पर। फिर यहाँ पर हो सकता है a2x + b2y + c2z बराबर रह सकता है d2। फिर हो सकता है a3, कोई कांस्टेंट हो सकता है, इसके लिए घटाइएगा नहीं। फिर b3 y + c3z और ये आ गया d3। अब इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका कोई ज़्यादा बहुत है नहीं है, सिंपल है। करना क्या है, पहले ए लेना है, ए के बराबर लिखना है, जो आपको इसमें एलिमेंट दिख रहा है जैसे है वैसे ही आपको लिखना है पहले। तो कांस्टेंट वाला टर्म को आप इसके अंदर रखिए। कांस्टेंट वाला टर्म कौन कौन आ रहा है, a1 2 3 लिखते हैं, a1 a2 a3, फिर है b1 b2 b3, फिर है c1 c2 c3। आप यहाँ से ए इसमें से निकाल लें। अब x कैसे लिखेंगे, तो जो x वाला है बस x वाला आप लिखेंगे कैसे, तो x लिखने के लिए आपको आना चाहिए, ये x लिखने के लिए यहाँ पर x y और z, और b वाला जो क्वेश्चन पार्ट है तो b भी आप लिख लीजिए। तो b वाला पार्ट हो गया d1 d2 d3, ये हो गया इसको लिखने का तरीका। अब इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो अब आपका क्वेश्चन इस पर कोई भारी भरकम नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है जो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। एडजॉइंट्स का एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगा जो आप एक में यहाँ पर हमको इच्छा आप खुद बता सकते हैं। एडजॉइंट्स ऑफ चलिए यहाँ पर ही बता देंगे सिंपल, इतना चाहे तो इतना चीज कर चुके हैं। इतना चीज करने के बाद आता है हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, इसके रूप में आप इसको बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, तो जो लिखा हो उसको लिखिए a11 a2 a2 a3, फिर b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3, इतना लिखिए। अब इसके साथ मल्टीपल इसका x y z, फिर कॉमा नहीं बराबर d1 d2 d3। तो ये और ये इन दोनों में कोई अंतर नहीं, ये जैसा है वैसा ही ये है। इसको हम तोड़ के बताएं आपको कैसे a1 निकालते हैं, x और फिर b, कैसे a निकालते हैं, x निकालते हैं और b निकालते हैं, सेम एज ये है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं, इसी को हम इस रूप में लिखे हैं, यानी कि किसी भी इक्वेशन को उसके मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये उसका फॉर्म हो गया, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो हमको क्या निकालना है, आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो आपको एक चीज आप इन्वर्स देखिए, क्या आप इसको उठा के इसे भेज दीजिएगा, जब आप इसको उठा के इसे भेज दीजिएगा तो आपको एक्स वाई जेड सिंपल से बन जाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज बता सकते हैं कि आप, और मैट्रिक्स का कुछ रूल चलता है, देख लीजिए ए बी सी बराबर हम लिखेंगे। तो आप इसका इन्वर्स जब लेते हैं, यानी तो इन्वर्स क्या बोले, ऐसे ही रहने दीजिए एक मिनट के लिए, कोई क्वेश्चन अगर लेते हैं डी ई। अब आपको हमको बोल रहे हैं आप इसमें सिर्फ इधर बी बचना चाहिए, सिर्फ ए को उठा के इधर भेज दीजिए। तो क्या ए को उठा के इधर भेजेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं बी सी बराबर डी बटे में क्या आ जाएगा ए। तो ए का ऊपर जब जाता है तो ये इन्वर्स में चला जाता है। तो आपको इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं, डी तो लिखे। अब आप हमको ये बताइए कि इसको जब लिखे तो वो इसके बाद में जाएगा, यानी कि डी के बाद लिखा जाएगा ए या डी से पहले लिखा जाएगा। इसका सिंपल तरीका है, जैसे यहाँ पर रहता है वैसे ही यहाँ पर जाता है, यानी कि यदि बी सी से पहले है तो ये डी के पहले आएगा, तो यहाँ पर ए का इन्वर्स इस प्रकार से हो जाएगा। यदि हमको सी निकालना था तो सी का इन्वर्स इधर जाता,
वो डी ई के बाद जाता। यदि बाद में लिखा हुआ है तो बाद में जाता है, पहले लिखा हुआ है तो पहले आता है। तो अब आप हमको बताइए, यदि आपको ए का यहाँ से निकालिएगा, एक्स लिखिएगा सिंपल, एक्स और आप क्या लिखिएगा, ए का इन्वर्स जाएगा इधर। ए का इन्वर्स जब इधर इधर जाता है तो वो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि वो एक्स के पहले है, और फिर बी लिखेंगे। इतना अच्छा आपको समझ में आया कि हम कैसे एक्स लिखें। तो एक्स लिखने का तरीका, ये ए जो है, ये जब ए इधर जाता है, यानी कि इन्वर्स के रूप में जब इधर जाएगा, इन्वर्स कैसे जा रहा है, किसी भी संख्या को जब नीचे से ऊपर भेजते हैं उसके पावर -1 देता है, वही माइनस पावर उसका क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ पर ए था पहले, इसीलिए वो बी के पहले आ गया। ऐसा आप इसको नहीं लिख सकते हैं, ऐसा आप नहीं लिख सकते इसको, बी इंटू ए का इन्वर्स, ये गलत है। ये क्या आपको गलत है, ये सही नहीं है, सही ये है। इतना से आपको समझ में आया कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन यदि आपको समझ में आ गया तो अब सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक आपको बता देते एडजॉइंट्स ऑफ ए, तो आप ए का इन्वर्स जो होता है, ए का इन्वर्स बराबर आप लिख सकते हैं एडजॉइंट्स ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ से बन रहा है, क्या प्रॉपर्टी बन रहा है यहाँ से एडजॉइंट्स के रूप में, कि एडजॉइंट्स ऑफ ए बड़ा आप बोल सकते हैं ए का इन्वर्स इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ये एक प्रॉपर्टी बन गया, आप इसको भी लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी में। एडजॉइंट्स ऑफ ए बराबर आप लिख सकते हैं ए का इन्वर्स इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, सिंपल है। तो ये एडजॉइंट्स का एक प्रॉपर्टी हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लेकर के सिंपल। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए फटाफट लीजिए, ले लिए होंगे। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पे क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम 2 ऑर्डर करने का आपको बताते हैं, फिर आपको 3 ऑर्डर का बताते हैं। आप खुद से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा लंबा होता नहीं है। जैसे आपको लिखा हुआ है 2x + 3y = 4, 4x + 9y = 6, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसको पहले आप इस फॉर्म में लाइए। इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो मान लीजिए समीकरण ए रहा होगा 1, ये समीकरण रहा होगा 2, तो इसको सॉल्व करना है। तो आप ऐसे नहीं कर लीजिएगा, जब वो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो क्लास 12 में ऐसा नहीं कर दें। इन दोनों को आप क्या कहते हैं, वो विधि लगा लीजिएगा, क्या कहते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि नहीं लगा सकते हैं आप। विलोपन विधि से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट विलोपन विधि पढ़ने के लिए नहीं है, तो आप इसको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में आप इसको क्या कहते हैं, विलोपन विधि सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिंपल। अब इसको आप इस रूप में लिखिए। इस रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये रूप पहले इसका ये होता है ax b, ax = b। तो आप इसको इस रूप में लिखने के लिए पहले लिखेगा 4, सॉरी पहले है 2, तो 2 फिर 4 फिर 3 9, और फिर इसका मल्टीपल किसके साथ है, x वाला, तो x y, और फिर कितना बच गया 4 6, सिंपल हो गया। इतना चीज आप कर दिए। अब जब इतना चीज कर दिया तो इसका इन्वर्स लेना है, इसको उठा के इधर करना है। क्या करना है, इसको उठा के इधर करना है। तब यहाँ पर आ जाता है फिर इन्वर्स। क्या इन्वर्स बराबर क्या होता है, अभी तो बता आपको। इन्वर्स ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो सिंपल है, इसको भी सॉल्व करना। तो आप इसको उठा के इधर भेजिएगा तो आपको एक्स वाई बचा, एक्स वाई तो निकालना है, बराबर क्या बनेगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो 2 4 3 9, और इसका क्या लेना है, इन्वर्स किसके साथ, मल्टीपल 4 और 6 के साथ, ठीक। तो देखिए इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो पहले आप ये जो मैट्रिक्स है ए, इसको लिखिए। ए बराबर क्या लिखा हुआ है, 2 4 3 9। अब इसका पहले डिटरमिनेंट निकालिए। पहला काम आपको डिटरमिनेंट निकालना। ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ए का डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, तो इसको गुना कीजिए पहले पड़ोस में, तो 9 दूना 18, माइनस में 4 तिया 12, डिटरमिनेंट कितना मिल गया 6, डिटरमिनेंट आपको आ गया। अब एडजॉइंट्स देखिए, तो एडजॉइंट्स अभी तुरंत आपको बताएं। एडजॉइंट्स ऑफ ए, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, स्क्वायर में भी 2x2 ऑर्डर का, ये 2x2 ऑर्डर का है। 2x2 ऑर्डर का जब पता है कोई मैट्रिक्स, तो उसका एडजॉइंट्स आसानी से निकल जाता है। इसके डायगोनल में जो एलिमेंट है उसको चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, डायगोनल में जो एलिमेंट उसको चेंज कीजिए। 9 का जगह पर 2 जाएगा, 2 का जगह पर 9 आएगा। 9 और 2 तो लिख दिए, इन दोनों को चेंज कर दिया। अपोजिट वाला में साइन लगा देंगे। माइनस में कितना आ गया, माइनस में 3,
और यहाँ पर माइनस में 4। तो ये आपका एडिशंस में निकल गया। एडिशंस निकाल लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिए, तो आप ए का इन्वर्स निकल जाएगा यहाँ से। ए का इन्वर्स निकाल लिए, तो अब इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एक्स वाई लिखेंगे बराबर लिखेंगे, ये जो एडिशंस आया है, एडिशंस क्या मिला आपको 9 माइनस में 4 माइनस में 3 और 2, ये आपको मिला है। और इसके साथ भागा में कितना है, ए का डिटरमिनेंट कितना है 1/6, इसके बटे में 1/6 लिख दीजिए। मल्टीपल किसके साथ है 4 और 6 के साथ है, सिंपल, इतना चीज कर दिए। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना बाकी है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले आप 6 इसमें मल्टीपल कर दीजिए। 6 में जैसे तो आपको बताए थे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जब इसमें मल्टीपल होता है तो वो सभी के साथ मल्टीपल होता है। तो 6 गुना 9 यानी कि 6 गुना 9 हो गया ये 6, 1/6 गुना 9 करिएगा तो 9 कितना लिख सकते हैं 6, सिंपल, पहले लिख लीजिए। फिर माइनस में 4/6, फिर इसके साथ होगा तो माइनस में 3/6, फिर इसके साथ तो 2/6। अब इसका मल्टीपल इसके साथ 4 और 6 के साथ, पहले रो बाय कॉलम सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले 9 इसको गुना करेंगे तो 9/6 गुना में कितना आ जाएगा 4, फिर इसके साथ होगा प्लस में तो माइनस में 3/6 गुना में ये 6, तो ये वाला लिख दिए। फिर इसको कीजिए 4 गुना माइनस में 4/6 गुना 4 प्लस में 2/6 गुना इसके साथ, ये इधर जाएगा तो गुना में फिर 6। अब देखिए ये 6 से 6 कैंसिल आउट, इधर भी कट गया, क्या 9 से ये 6 कट रहा है, 3 से 3 दूना 3 दिया 9, 3 दूना 6, फिर 2 से 4 भी कट गया 2 बार में, ठीक। फिर ये देखिए 4 से 6 कट तो नहीं रहा है, सिंपल आ रहा है कुछ, यहाँ पर हो गया 3, इधर माइनस में 2। अब गुना करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपको 3 दूना 6, ये बचा माइनस में 3, ये बचा आपको माइनस में 4 दूना 8, माइनस में 8/3, ये प्लस में पोस्ट में लिख लीजिए। और फिर ये दोनों को जोड़ेंगे इसके साथ तो 6 बचा इधर 2, 6 तो 6 कट गया तो बचा 2। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 3 का कितना बचा 3। अब इसको जोड़ेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हो गया 3, इधर बचा माइनस में 8 प्लस में 3 गुना 6। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, तो कुछ इस प्रकार से हुआ कि 3 ऊपर में इन दोनों का जोड़ होगा कितना, तो माइनस में 2, जो ज़्यादा उसका चिन्ह लिखे, 6 में से 4, 6 8 में से 6 गया 2 और बटे में 3। तो यहाँ से आपको ये मिल चुका है आपको ये टर्म और इन टर्म का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं एक्स वाई का मैट्रिक्स बराबर लिखिएगा आप 3 और माइनस में 2/3। अब देखिए ये दोनों अब क्या हो गया बराबर, तो यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स का यूज हो रहा है, यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हैं एक्स बराबर आपको कितना मिल गया 3 और वाई बराबर आपको क्या मिल गया माइनस में 2/3। आई होप ये भी तरीका आपको समझ में आएगा किस प्रकार से इसका एप्लीकेशन होता है, तो इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको ये चीज़ क्लियर है तो एनसीईआरटी में ढेर सारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है मेरा, आप एनसीईआरटी में जो इस बेस पर क्वेश्चन है आप उसको प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा। यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि यदि आप में एक चीज़ आता है, थोड़ा सा बात सुन लीजिए, यदि आप में पढ़ते हैं, जैसे कि लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, अचानक एक रोज नहीं पढ़ने का मन किया, पढ़ने का मन नहीं, अचानक कोई काम हो गया, सिंपल कोई काम कर ले या खेलने में ही लग गए, यदि आप उस रोज आपके अंदर में थोड़ा सा भी आग नहीं जगा कि हम आज नहीं पढ़े हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ दे रहे मतलब कॉपी निकाले देखे फिर रखती है, उसे पढ़ना नहीं कहते। पढ़ना का अर्थ है कि यदि आप 2 घंटा ही पढ़ते हैं, यदि आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो पढ़ने का अर्थ ये है कि 2 घंटा पढ़ने के वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ना, उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर एक रोज भी ऐसा फील हो जाए, आई होप आज मैंने नहीं पढ़ा, आप उम्मीद कीजिए कि यदि मैं आज नहीं पढ़े हैं तो आपके अंदर में आग लगेगी, वो आज अगर मैं पढ़ लेता तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता। यही तरीका है पढ़ने का कि अगर पढ़ते हैं तो पैरेलली पढ़िए लगातार। हमारा ये पढ़ना कोई आसान चीज़ नहीं है, अगर पढ़ना आसान होता तो कोई पढ़ता, क्यों और कोई नहीं पढ़ पाता है। यदि आप कोई काम करते हैं, सिंपल सोचिए, यदि कोई काम करते हैं तो अगर आप 2 रोज़ काम किए, तीसरा जो नहीं भी करते हैं 5 रोज़ छोड़ते फिर उसको काम करने जाते हैं तो आप वो काम कर लेते हैं। लेकिन पढ़ाई ऐसा चीज़ है, जिस चीज़ को आप आज किए हैं और 5 रोज़ के बाद ये चीज़ छोड़ दे करना, फिर अगला 6ठा रोज साल स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ आप भूले हुए रहते हैं।
क्यों? ये चीज़ पैरेलल चलने की चीज़ है, ना कि छोड़ छोड़ करके पढ़ाई हमारा पैरेलल करने की चीज़ है। दोस्तों आज लेक्चर हमारा यहीं तक होता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स भी पढ़ा चुके हैं, डिटरमिनेंट भी पढ़ा चुके हैं, तो इसका क्वेश्चन हो सकता है कि हम आपको बोर्ड पे सॉल्व करें जितना भी इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा थ्योरी का पार्ट आज मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का भी क्लियर हो चुका है। यदि कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट छूटा होगा तो उसके लिए हाथ जोड़ के विनती है, माफ़ी मांगता हूँ। यदि आपके लिए कुछ थोड़ा सा भी पॉइंट अगर छूटा हुआ तो अगले लेक्चर हम उसको डिस्कस कर देंगे। जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन के साथ हमारा, यदि आप लेक्चर देखें तो पूरा लेक्चर देखिए, तभी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हमारा लेक्चर तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। तो आइए आपको एक शायरी सुनाता हूँ, जो सिंपल शायरी है। शायरी कुछ इस प्रकार का है। शायरी है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। क्या बोले? काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, अब दोस्तों काम तो अच्छा ही करना है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।